Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is the end of bipolarity and this is the third part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या सोवियत्स ने अडॉप्ट किया हुआ था, उसको हम लोगों ने समझा था. आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गोर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन, कि किस तरह से गोर्बाचोव के रिजिम में किस तरह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ. तो आइए शुरू करते हैं. Mikhail Gorbachev became the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985. 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत संघ जो थी उसके सेक्रेटरी जनरल चुने गए मिखाइल गोर्बाचोव. Reforms were necessary to keep the USSR abreast of the uniformation and technological revolution taking place in West. इनका गोर्बाचोव का ये मानना था कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप कर रही हैं या यूएस ब्लॉक जिस तरह से डेवलप कर रहा है उस तरह से यूएसएसआर में भी डेवलपमेंट्स होने चाहिए. और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जब सोवियत संघ के सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ा कि सोवियत सिस्टम क्या था, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. तो जब गोर्बाचोव बने 1985 में वहाँ के जनरल सेक्रेटरी, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि देयर शुड बी सम रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बोथ रिफॉर्म्स आर नीडेड इन यूएसएसआर. तो उन्होंने वहाँ पे शुरू किया कुछ रिफॉर्म्स को. The people in the East European countries which were the part of Soviet bloc started to protest against their own government and Soviet control. जब ये रिफॉर्म्स शुरू हुए तो लोगों को बड़ा कूल फील हुआ, क्योंकि अभी तक वो लोग बहुत ज़्यादा स्टेट के दबाव में थे. सोवियत जो सोशलिस्ट स्टेट्स था उसके दबाव में ये लोग थे. और जैसे ही कुछ रिफॉर्म्स इकोनॉमिक होने लगे गोर्बाचोव के पीरियड में, तो उन लोगों को बहुत रिलैक्स फील होने लगा और उन लोगों ने और ज़्यादा रिफॉर्म्स के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए. गोर्बाचोव डिड नॉट इंटरवेन व्हेन द डिस्टर्बेंस अकर्ड. जब ये प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था तो इसको रोकने का प्रयास गोर्बाचोव ने जानबूझ करके नहीं किया कि लोगों को कुछ फ्रीडम मिलना चाहिए, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए, इसलिए दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट. ये मानते हुए उन्होंने इस बात की छूट दी कि लोग प्रोटेस्ट करें, और ये एक चेंज का आगाज़ भी था. उनके अनुसार गोर्बाचोव का मानना था कि ये एक चेंज जो आ रहा है उसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं. तो गोर्बाचोव डिड नॉट इंटरवेन व्हेन द डिस्टर्बेंस अकर्ड एंड द कम्युनिस्ट रिजिम कोलैप्स वन आफ्टर अनदर. लेकिन वहाँ पर एक के बाद एक जो कंट्रीज थी जो यूएसएसआर के अंदर में वास्को पैक्ट के तहत उनको मिलाया गया था, वो धीरे धीरे अपने आप को आज़ाद करने लगी. तो गोर्बाचोव इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री. उनका ये मानना था कि प्रजातांत्रिक ढंग से ही सारा कुछ अब होना चाहिए, और उस हिसाब से वो सारे रिफॉर्म्स कर रहे थे. द रिफॉर्मर्स वेयर अपोज्ड बाय द लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी. अब कम्युनिस्ट पार्टी में दो ग्रुप्स हो गया था, एक जो रिफॉर्म के पक्ष में था और एक जो हार्डलाइनर्स थे, यानी कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स थे, जो ये मानते थे कि नहीं, वही कम्युनिस्ट जो पॉलिसीज़ पहले थी उन्हीं के अनुसार देश को चलना चाहिए, या यूएसएसआर का जो ब्लॉक है उसको चलना चाहिए. तो ऐसे दो भागों में कम्युनिस्ट पार्टी डिवाइड हो गई थी इन द रिजिम ऑफ गोर्बाचोव. तो ये चीज़ें देखने के मिल रही थी कि पार्टी के अंदर ही दो गुट में पार्टियां बढ़ गई थी, और उन जो रिफॉर्म्स किए जा रहे थे बाय मिखाइल गोर्बाचोव उसका विरोध भी उन्हीं के पार्टी के अंदर अब शुरू हो गया था. A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. एक तख्ता पलट देखने को मिला इन 1991 जब गोर्बाचोव की सरकार को गिराने की कोशिश की गई
कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो एक हार्डलाइनर ग्रुप था जो अभी भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे अड़ा हुआ था और वो रिफॉर्म नहीं चाहता था, उसने एक प्रयास किया कि गोर्बाचोव की सरकार का तख्ता पलट कर दिया जाए, और ये प्रयास उन्होंने 1991 में किया। द पीपल हैज़ टेस्टेड फ्रीडम बाय देम एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन लोग इस समय तक एक टेस्ट पा चुके थे फ्रीडम का, और एक जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी उससे वो कहीं ना कहीं छूटना चाहते थे या अपने आप को उससे अलग करना चाहते थे, और ये टेस्ट उनको कहीं ना कहीं गोर्बाचोव की सरकार ने चखा दिया था। तो इसलिए उन लोगों ने ये जो तख्ता पलट की कोशिश हार्डलाइनर्स के द्वारा, कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स के द्वारा की गई, उसको पब्लिक ने बिल्कुल विफल कर दिया, और उन पब्लिक को लीड करने वाले लीडर्स के रूप में बोरिस येल्सिन थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि बोरिस येल्सिन इमर्ज्ड एज ए नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस क्रॉप। ये जो ग्रुप हुआ, ये जो तख्ता पलट की कोशिश की, और इसमें पब्लिक के साथ मिलकर बोरिस येल्सिन ने एज ए लीडर इस तख्ता पलट को नाकाम कर दिया, तो वो पूरे सोवियत संघ में एज ए हीरो इमर्ज होकर सामने आ गए एक लीडर के तौर पे। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू रिपब्लिक्स, और धीरे धीरे जो है पावर सोशलिस्ट गवर्नमेंट से रिपब्लिक्स की तरफ ट्रांसफर होने लगी, स्पेशली इन द मोर यूरोपनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सोवियत मतलब रशिया के जो पार्ट्स थे, जो 15 कंट्रीज रशिया को उस सोवियत ब्लॉक को बिलोंग करती थी, उनमें से कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी और कुछ एशियन कंट्रीज थी। तो यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा इस पूरे चेंज में एग्रेसिव रोल अदा कर रही थी, और वो चाह रही थी कि चेंज हो और वो किसी न किसी तरह डेमोक्रेसी की तरफ जा पाए। तो पावर बिगन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू रिपब्लिक्स, स्पेशली इन द मोर यूरोपनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन का यूरोपनाइज्ड पार्ट था, यानी यूरोप की ओर लगा हुआ पार्ट जो था, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज थी, वो जो है वो ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, विच सॉ देमसेल्फ एज ए सॉवरेन स्टेट, और वो अपने आप को एक सॉवरेन स्टेट की तरह मानना शुरू कर चुकी थी ये कंट्रीज जो थी यूरोपियन, जो कभी पार्ट थी सोवियत संघ की, वो अब सोवियत संघ से अपने आप को या सोशलिस्ट गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट पार्टी से अपने को सॉवरेन स्टेट में कन्वर्ट करते हुआ महसूस कर रही थी। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, और कुछ जो स्टेट्स थे वो एशियन स्टेट्स थे, दे रिमेन क्वाइट। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस। उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए कोई प्रयास नहीं किया कि उनको भी इंडिपेंडेंस मिले, एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन, और वो अभी भी सोवियत फेडरेशन के साथ बने रहना चाहती थी। यानी कि जो दो धड़े थे, जो 15 स्टेट्स थे, रशिया को छोड़ करके जो 15 स्टेट्स थे, उसमें कुछ यूरोपियन थे और कुछ एशियन थे। तो यूरोपियन कंट्रीज जो थी, जो सोवियत का पार्ट थी, वो तो एग्रेसिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, बट जो एशियन कंट्रीज थी दे वेर स्टिल वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत रिपब्लिक। वो अभी भी सोवियत संघ के साथ बने रहना चाहती थी कि जैसे पुरानी स्थिति थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी लेकर चल रही थी, गवर्नमेंट लेके चल रही थी, उसी तरह से सब कुछ बना रहे, वो चेंज नहीं चाह रहे थे। In December 1991, under the leadership of Boris Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, three major republics of USSR, declared that the Soviet Union was disbanded. और 1991 में बोरिस येल्सिन और उनके साथ 3 मुख्य जो स्टेट्स थे, उसमें रशिया था, यूक्रेन था और बेलारूस था, ये 3 कंट्रीज मिल करके इस बात का डिक्लेरेशन कर दिया उन लोगों ने कि अब जो है सोवियत संघ एग्जिस्ट नहीं करता है और उसको बैंड किया जाता है। द कम्युनिस्ट पार्टी वाज आल्सो बैंडेड, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत संघ जो थी उसको भी बैन कर दिया जाता है पूरी तरह से। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सोवियत संघ का जो एक ब्लॉक था वो कोलैप्स कर गया और सोवियत संघ जो है वो डिसइंटीग्रेट यहाँ कर गया। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वे आर अडॉप्टेड फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक, और वहाँ पर डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से
सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया इन 1991 और उसको ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया गया कि सोवियत ब्लॉक जो है वो अब ख़त्म है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत संघ जो है उसको भी बैन किया जाता है। द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन of the Commonwealth of Independent States CIS come into surprise to the other republics, especially to the Central Asian ones. अब बच्चों ऐसा हुआ कि जब ये डिक्लेयर कर दिया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत संघ को बैन किया जाता है, उसके बाद इन देशों ने, यूरोपियन कंट्रीज और रशिया ने मिल करके CIS फॉर्म किया, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाम से उसको गठित किया। ये देख करके जो एशियन पार्ट्स था सोवियत संघ का, जो उसका कभी एलाइज रहा, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ इस चीज़ को लेकर के कि कैसे इन लोगों ने गठन कर लिया। द एक्सक्यूशन ऑफ दिस रिपब्लिक्स वॉज एन इशू दैट वॉज क्विकली सॉल्व बाय मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर ऑफ द CIS। लेकिन जल्दी ही इस प्रॉब्लम को, जो उनकी नाराज़गी थी उन एशियन कंट्रीज़ की जो USSR के पार्ट्स थे, उनको जल्दी रिजॉल्व कर लिया गया और उनको फाउंडिंग मेंबर बना लिया गया CIS का, यानी कि उनको भी मेंबरशिप दे दी गई, फाउंडिंग मेंबरशिप दे दी गई CIS के। तो अब कोई विवाद ऐसा बचा नहीं। नाउ रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। अब जो सोवियत यूनियन था उसका किसी न किसी को तो सक्सेसर बनना था, उत्तराधिकारी बनना था, तो उसको उत्तराधिकारी के रूप में रशिया को चुना गया कि रशिया ही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी के रूप में रहेगा। तो इन 3 पॉइंट्स से हम लोग देखेंगे कि उत्तराधिकारी के रूप में रशिया को क्या चीज़ें प्राप्त हुई। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक रशिया, 5 देश होते हैं, उसमें एक रशिया भी है, तो ये सीट जो थी वो रशिया को मिल गई। पहले सोवियत संघ के पास थी, तो अब इनहेरिटेड करके वो सक्सेसर के रूप में रशिया को दे दी गई। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनल ट्रीटीज। जितने भी ट्रीटीज सोवियत संघ के साथ हुए थे, वो सारे ट्रीटीज जो हैं वो रशिया के ऊपर आ गए। और कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन ने जितने भी कमिटमेंट्स किसी भी देश के साथ किए थे, वो सारे कमिटमेंट्स भी इसकी झोली में आ गए। अब उन सारी चीज़ों की जिम्मेवारी रशिया की थी। इट लुक ओवर एज द न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मेजर्स विथ US। जब इसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा था हर कुछ, तो उस समय जो न्यूक्लियर स्टेट का स्टेटस था कि न्यूक्लियर वेपन किसके पास रहेगा, तो वो रशिया के पक्ष में गया कि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे। और कुछ एग्रीमेंट्स न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए US के साथ कुछ समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए विथ रशिया एंड US। तो हम लोग देखते हैं कि द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड ब्यूरिड। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पूरी तरह से डिसइंटीग्रेशन सोवियत ब्लॉक का हो गया और अंततः उसको मृत घोषित कर दिया गया और उसको दफना भी दिया गया। तो इस तरह से हम लोग देखा आज कि गोर्बाचोव के रिजीम में किस तरह से USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।